नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। चांदपुल बाजार क्षेत्र में देर रात 1:30 बजे एक पुरानी जर्जर इमारत गिर गई। इस घटना में कमरे में सो रहा 51 वर्षीय मोहम्मद रईस मलबे में दब गया और इसकी मौत भी हो गई। मोहम्मद रईस अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस मकान में रह रहा था, लेकिन घटना के 3 दिन पहले ही उसकी पत्नी और बेटा महाराष्ट्र गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने 1 महीने पहले पार्षद और एमएलए को इस जर्जर इमारत के बारे में सूचित किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मौके पर पहुंचे सिविल डिफेंस और पुलिस ने रईस को मलबे से बाहर निकाला और एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मकान के आसपास की गंदगी और सीलन ने इसे और कमजोर कर दिया था। पड़ोसियों का आरोप है कि पार्षद की लापरवाही के कारण ये घटना घटी। जयपुर से शगुफ्ता खान की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदपोल के तोपखाने के रास्ते में, जहां पर कल रात एक मकान भरा कर गिर गया, जिसमें एक 55 साल का आदमी दबकर उसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मकान बहुत ही पुराना था जो भरा के गिरा है। उसके पीछे इसका भी कारण है गिरने का, क्योंकि ये पहली बात तो पुराना था और उसके पीछे जो गली आप देख रहे हैं, वहाँ पर गली में कई गंदा कूड़ा करकट पड़ा है और नालों में से पानी बहकर यहाँ गली में गिर रहा है। तो मेन बात तो ये है कि सीलन की वजह से, और यहाँ जो बारिश का पानी भी इकट्ठा होता है, क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई की कोई जगह नहीं थी, उसके चलते यहाँ पर कचरा इकट्ठा होता गया और सीलन के जरिए ये मकान में पानी सीलता गया और ये काफ़ी पुराना होने के कारण यहाँ से गिर गया है और एक आदमी की मृत्यु हो गई। तो इसके पीछे आप किसको हाथ मानेंगे? सफाई नहीं कराना एक पार्षद का काम होता है, अपने कॉलोनी को देखना। पार्षद को क्यों चुना जाता है? क्योंकि वो हर तरफ ध्यान रखे गंदगी कहाँ है, कहाँ पर ऐसी चीज़ें आ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंदगी है, नालों में से नाले टूटे पड़े हैं, पानी वहाँ से बह रहा है। जबकि प्रशासन को पता होता है कि जहाँ भी ऐसे मकान है वहाँ पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि ये मकान गिरने वाला है या कुछ है, तो इस पर नोटिस भी नहीं दिया गया है। कुछ दिन पहले, 4 से 5 दिन पहले, कल्याण जी के रास्ते में भी ऐसा ही एक मकान हादसा हुआ है और कल रात फिर से ये दोबारा से हादसा हुआ है तोपखाने के रास्ते में चांदपोल। मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी जहाँ पर उसकी बॉडी को निकाला गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ से, मैं कैमरामैन मेरे साथी को बोलूँगी जूम करके दिखाया कि ये मकान जब ढहा था तो इस जगह से उस आदमी को निकाला गया। यहाँ पर उनके बिस्तर और कंबल सब रखे हुए हैं, एज इट इज़ देख रहे हैं। पूरा घर का सामान दब चुका है। यहाँ पर उनकी बीवी बच्चे नहीं थे, वरना पता नहीं क्या हादसा हो जाता और बड़ा 3 लोगों की मृत्यु हो जाती। ना किराएदार थे यहाँ पर, वो एक अकेला बंदा था। और यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी जगह में यहाँ पर सिलेंडर भी फंसा हुआ है। ये खुदा न खास्ता सिलेंडर फट जाता तो और बड़ा हादसा हो सकता था, पड़ोसी भी इस हादसे के शिकार हो सकते थे। देखिए आप, इस जगह से उस आदमी को निकाला गया है, तो किसकी लापरवाही मानी जाए? इतनी बड़ी लापरवाही। ऐसे काफ़ी और मकान हैं जो ऐसी बर्बाद अवस्था में हैं और जो गिरने वाले हैं, लेकिन प्रशासन और पार्षद कोई सुध-बुध नहीं ले रहे हैं और बैठे हैं अपने घरों में। यहाँ पर इस आदमी का घर भी बर्बाद हो गया और वो अपनी जान से भी चला गया। क्या कहेंगे इस पर लोग? हम आगे की जानकारी लेते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर उनके पड़ोसी मौजूद हैं। चारों तरफ जो आसपास के लोग रहते हैं वो सब यहाँ मौजूद है। आपको आगे की जानकारी के लिए उनसे रूबरू करवाते हैं और बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या था यहाँ पे बुरा मामला? ये मकान कितना पुराना था? मकान तो देखो, ये काफ़ी पुराना था। मकान तो पुराना ही है। अब रात को हम लोग सो रहे थे, 1:30 से 1:45 बजे के तब करीब एकदम से धमाके की आवाज़ आई। हम लोग घर के बाहर निकले, हमने आके देखा तो ये मकान ही गिरा हुआ में। हम लोग यहाँ दौड़ते हुए आए, मालूमात करा इनसे कि भाई कोई था क्या। बोला मेरा एक लड़का था जिसका नाम मोहम्मद रईस है, वो खाना खाकर सोया था। अब मलबा इतना था कि हम लोग उसे तो फिर भी कोशिश करी, लेकिन वो हम लोगों को दिखे नहीं। हमने स्थानीय जो पार्षद है शहजाद नबी, उसको फ़ोन किया, वो आ गए यहाँ पर, रात को ही आ गए वो। उन्होंने फिर थाने में फ़ोन करके और नगर निगम के जो अफसर है उनको फ़ोन करके बुलाया। वो लोग आए, SDRF की टीम आई पूरी। उन लोगों ने आके, वो लोग तुरंत 1 घंटे के अंदर आ गए और उन्होंने आकर उस बॉडी को बाहर निकाला। तो इतनी जर्जर अवस्था में जब ये मकान था तो ऐसे काफ़ी सारे मकान होंगे यहाँ पर? बिल्कुल है। क्या नोटिफिकेशन पहले से नहीं दी गई थी? नहीं, किसी को नोटिफिकेशन नहीं दी, किसी को कोई मतलब कोई वो बताया नहीं किसी को कि भाई यहाँ पे जर्जर अवस्था में मकान है, गिर सकता है। किसी को नहीं बताया, बल्कि हमने ही पार्षद को इस बात से अवगत कराया था आज से 2 दिन पहले ही कि भाई इसके पीछे जो गली है कचरा पड़ा रहता है, वो इतना हो चुका है, 3-3, 4-4 फीट तक वो कचरा हो गया।
उसको आप लोग साफ कराओ, वरना ये मकान गिर सकते हैं, ये मकान गिर जाएंगे। और अभी भी आप देखो, आपने देखा होगा, आपके वीडियो बनाई होगी आप लोगों ने, किस तरीके से गली भरी भी पड़ी है। लेकिन पार्षद का कहना ये है कि अगले महीने टेंडर भरा है, अगले महीने तक वो होगा। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कि अगले महीने तक अगर कोई मर गया, कोई मकान गिर गया, उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं क्या? लेकिन उन्होंने इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हुआ ये कि मकान गिर ही गया फिर कल रात को। मतलब पार्षद को मालूमात होने के बावजूद उनने इस बात को टाल दिया और 1 महीने के ऊपर बात टाल दी। बिल्कुल, उसने यही कहा कि अगले महीने के टेंडर भरा, अगले महीने पास होगा। पार्षद को यहाँ से जीते हुए करीबन 4 साल के करीब हो चुके हैं। पार्षद का नाम बताइए। शहजाद नबी है, वार्ड 68 है। यहाँ के जो एमएलए अमीन कागजी हैं, और 4 साल के अंदर सिर्फ एक बार उन्होंने यहाँ पे सफाई करवाई है। और आप देखें, ये गली का ही मामला नहीं है, यहीं का मामला नहीं है, यहाँ की जो सिविल लाइन है वो पूरी डैमेज है। आए दिन अभी आप जाएंगे दरबार स्कूल के यहाँ पर, पूरा आपको सिविल लाइन जाम मिलेगी, रोड पूरा जाम मिलेगा वहाँ पर आपको, पूरी डैमेज है। और यहाँ से जो कचरा है वो 3-3, 4-4 दिन में उड़ता है, रोजाना कचरा भी नहीं उड़ता है। आज भी 2 से 3 दिन हो चुके हैं कचरा उठे हुए। कितने लोग रहते थे इस मकान में? इस मकान के अंदर वैसे तो इनका पूरा परिवार है, वो पड़ोस वाले मकान में रहता है। और इसके अंदर वो जो रईस भाई जिनका इंतकाल हो गया, जो वो उनकी फैमिली रहती थी, उनके बच्चे और जो बीवी है वो पियर गए हुए हैं। वो बच्चा अभी आज जन्माष्टमी, कल संडे था, तो वो लोग पियर गए हुए हैं। तो शुक्र है इस बात का, अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं थे, वरना आज उनकी भी, वो भी इसके मलबे के अंदर दबे होते। परिवार वाले तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो मौजूद है और आप लोग जैसे पड़ोसी मौजूद है, क्या मांग करना चाहेंगे कि इस जो ये गलती हुई है और दोबारा भी ऐसा कोई मकान ढह सकता है, तो आप लोगों की क्या मांग है इसको लेकर? हमारी मांग सिर्फ इतनी ही है मैडम, कि जो ये रईस भाई हैं जिनका इंतकाल हुआ है, इनको उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। हालांकि सुबह अमीन कागजी साहब आए थे, उन्होंने ये कहा है कि 1 लाख रुपये तो मैं अपनी तरफ से दूंगा विधायक कोटे से, और जो मुआवजा SDM मतलब मुख्यमंत्री सहायता कोष से वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो दिलाएंगे। हम चाहते हैं कि इनको एक डेयरी, इनका कोई बच्चा है जो 12 साल का है, और इनकी बीवी है, उनका सारा जो था वो तो चले गए, कमाने वाले तो मर गए। उनका जो बच्चा है उसके लिए कुछ भाई गवर्नमेंट ऐसी सहायता कर दे ताकि उसके परिवार की आर्थिक सहायता हो जाए, उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा गवर्नमेंट उठा ले, उसके बच्चों को उनका जो लालन पालन है वो उससे उनकी ज़िंदगी कट जाए। आज तोपखाने में एक मकान गिरा है, ऐसे और भी कई मकान होंगे यहाँ पर। आपको पता होगा और सभी को पता है, आज से हफ्ते भर पहले, इससे पहले वाली गली जो कल्याण जी का रास्ता है, ये तोपखाने का नहीं, झूले वालों की गली है, उससे इससे एक गली पहले कल्याण जी का रास्ता है, वहाँ मकान गिरा है। आप सभी को पता है। और ऐसे कई मकान हैं, अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं रहेगी तो गिरते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। जितने भी इस मकान से आगे तक और जितनी भी गली हैं, ये सारी सफर से इनकी मरम्मत होनी चाहिए। नहीं, हमारे सारे मकानों में खतरा है, सारे मकानों में खतरा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पूरे मकानों में, हमारे पूरे महल्ले की सफाई होनी चाहिए। जितने भी MLA और वो पार्षद हैं, उनको सबको तंग किया जाए। तो लेकिन अब तक तो MLA और पार्षदों ने यहाँ पर सुध नहीं ली, लेकिन अब मकान गिरने के बाद वो लोग आए हैं, तो आप लोगों को भी सबको एकजुट होकर उनके पास जाना पड़ेगा। हाँ, जाएंगे इंशाल्लाह, जाएंगे, पूरा महल्ला जाएगा। हाँ, क्योंकि आज एक आदमी खत्म हुआ है, कल को पता नहीं, खुदा न खास्ता कोई और मकान गिर जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, सही है, यही बात सही है, जाएंगे, पूरी औरतें, मर्द, बच्चे सब जाएंगे।